मेहता का उल्टा चश्मा। साड़ियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? वो इस्त्री में देने के लिए। क्या? आपकी साड़ियाँ तो भिड़े भाई इस्त्री करते हैं ना? आपका भेड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ है ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और माधवी के बीच झगड़ा हुआ है? हमने दूर से देखा तो आप माधवी भाभी पे नाराज हो रहे थे। हाँ। झगड़ा है सच नहीं हुआ है, थोड़ी सी बहस हो गई थी। फिर भी जब माधवी भाभी वापस आए तो आप उनसे जरा प्यार से बात कर लेना। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं माधवी को आते ही सॉरी कह दूंगा। हाँ, माधवी का वेट लग लेगा। हमारे झगड़े की बात गोकुलधाम के महिला मंडल को बताने की क्या जरूरत थी? एक तो गलती माधवी की, और अंजलि भाभी और बबीता जी बोल रहे कि मैं सॉरी बोलूं। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ऐसे घर की बात कोई बाहर बताता है क्या? अब चाहे कुछ हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। किसी ने सच ही कहा है कि औरतों के पेट में बात टिकती ही नहीं है। और माधवी को क्या लगता है, वो अगर खाना नहीं बनेगी तो मैं भूखा रहूंगा? मैं खाना खुद पकाऊंगा। आज या आत्माराम तुकाराम भिड़े खुद खाना बनाएगा और माधवी को बता देगा। चलो आत्माराम जी, खाना बनाना शुरू करो। आटा गूंथता हूं सबसे पहले। आटा बांधे गूंथो, पहले कुकर लगाता हूं। काय चाललंय काय? सोडी, हाँ बोल सोडी। कैसा है? भूखा हैं? की क्या? नहीं, ठीक हूँ। बोल कैसे फोन किया? ओ पिड़ो, ओ सवेरे के लिए सॉरी। ओ मेरे और रोशन डार्लिंग की वजह से तेरे और माधवी भाभी के बीच में झगड़ा हो गया ना। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, होता रहता है। बेड़े भाई, माधवी भाभी है, उनको जरा फोन दीजिए ना, मुझे उनसे बात करना है। नहीं, वो तो बाहर गए रोशन भाभी, कुछ काम था। हाँ बेड़े भाई, हमने ये कहने के लिए फोन किया है कि रोशन और रोशन के बीच में जो उलट सुलट हो गया था ना, वो सुलट गया है। हाँ, मैं उसको मैसेज दे दूंगा। हाँ ओ देंगे पिड़ो। ओ पिड़ो, ओ तेरे और माधवी भाभी के बीच में झगड़ा बड़ा तो नहीं ना, निपट गया ना? नहीं बढ़ गया। ठीक हो गया। ओ ये हुई ना बात। ओ पिड़ो, मैं और रोशन डार्लिंग लंच पे जा रहे हैं पार्टी करने। ओए तू भी माधवी भाभी को लंच पे लेके जा। ओके। बोलो, जिनकी वजह से हमारे बीच झगड़ा हुआ, जिनकी वजह से मैं भूखा हूँ, वो दोनों खुद बाहर लंच पे जा रहे हैं। आलिया भोगासी असावे सादर। कहाँ से शुरुआत करूं? ये सब माधवी की वजह से हुआ है। माधवी को पता था कि झगड़ा रोशन भाभी और सोडी के बीच चल रहा है, फिर भी उसे झगड़े में टांग अड़ाई। ना ही वो झगड़े में टांग अड़ाती और ना ही मुझे खाना बनाना पड़ता। सब बाद में करता हूँ, पहले आटा गूंथ लेता हूँ। चाललंय काय आज? जेठालाल का फोन, पता नहीं अभी इसने किस लिए फोन किया होगा। हाँ बोलो जेठालाल, क्या काम है? क्या बात है भिड़े? हेलो नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, सीधी काम की बात है। बहुत बिजी लग रहा है। हाँ जरा बिजी हूँ। अच्छा, किसमें? वो खाना बनाने। अरे वाह, इस्त्री छोड़ ली, नवीन लाइन पकड़ ली खाना बनाने की। बराए। अरे काय बराय, खाना नहीं, मैंने बोला गाना बनाने में बिजी हूँ। ओहो, अजून एक नवीन लाइन? अरे तू लाईनीवरती का आला ते सांग ना। काय ते? फोन क्यों किया जेठालाल? अरे हाँ, तेरा माधवी भाभी का फोन देना था। क्यों? अरे क्यों, क्या बात करनी है भाई? नहीं, वो घर पे नहीं है। हाँ? घर में नहीं है, कहाँ गए? वो बाहर गई है अचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए। कसला निर्लज्ज मनुष्य आहे तू। मी निर्लज्ज नहीं तर काय, कड़ी धूप में बेचारा माधवी भाभी को अचार पापड़ की डिलीवरी करने भेजा।
और खुद है ना मस्त पंखा चालू करके आराम से बैठा है घर पे। मैं आराम से नहीं बैठा हूँ जेठालाल। तो गाना बनाने में क्या मेहनत पड़ती है भाई? मांडी घालन बसो ना सा नु 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 ऐसा केला के बन गया गाना। जेठालाल, माधवी को मैंने नहीं भेजा है, वो अपनी मर्जी से गई है। देखो देखो कितना ख्याल करती है माधवी भाभी तुम्हारा। तुम्हें कड़ी धूप में न जाना पड़े इसलिए बेचारे खुद गए। सच में कितना नसीबदार है तू, तुझे माधवी भाभी जैसी पत्नी मिली है। वो तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितना नसीबदार हूँ। हाँ भाई, मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे माधवी जैसी पत्नी मिली है। अब बताओगे कि तुमने फोन क्यों किया? अरे हाँ, वो माधवी भाभी ने मुझे बोला था कि कोई अच्छी सी स्त्री आए तो मुझे बताना। तो अभी एक अच्छी स्त्री आई है, कंपनी अच्छी है और ऑफर में भी है 50% डिस्काउंट। नहीं, मुझे स्त्री नहीं चाहिए। ओह, लगता है गर्मी में तेरा दिमाग अड़वितरा हो गया है? अरे ठीक है भाई, तुझे नहीं चाहिए तू मत लेना, खाली माधवी भाभी को बता देना कि मेरा फोन था और ये स्त्री के बारे में मैंने जो कुछ बताया वो बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, आने के बाद बता दूंगा। और कुछ? और अरे हाँ, एक बर्फ का टुकड़ा ले, उसको रुमाल में बांध के एक पोटली बना और वो पोटली अपने सर पे रख दे। कहते ये गर्मी में तेरा दिमाग गर्म हो गया है ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जेठालाल जेठालाल समजत नाही काय करूया जेठालालचं। नको, परत कोणतरी करायचं। पानी ज्यादा हो गया है, अभी आटा डालना पड़ेगा। कितवी शिट्टी आहेस तू? अरे काय आज घंटीवर घंटी वाजतीये। आलो आलो। ये कोई खाना बनाने देने वाला है कि नहीं? सारखी बेलच वाजती। अरे हाथी भाई, आइए आइए। पानी लेके आना जरा। हाँ हाँ बैठे, मैं लेके आता हूँ। बैठिए बैठिए, ये लीजिए। थैंक यू बड़े मास्टर, बैठो। हाँ हाँ, कहिए कैसे आना हुआ? मेंटेनेंस का चेक देने आया था बड़े मास्टर, ये लो। हाथी भाई आप भी कमाल करते हैं। मेंटेनेंस का चेक देने के लिए सीढ़ियां चढ़ के आने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे बुला लिया होता है तो गोया को भेज देते। गोली घर पे था नहीं और मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और माधवी भाभी के हाथ का कुछ खाने को मिल जाएगा। सॉरी हाथी भाई, लेकिन अभी माधवी घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। क्या? तो इसका मतलब आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा? तो होती तो भी नहीं मिलता। अरे भाई बड़े मास्टर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? माधवी भाभी तो जब भी मैं आता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ खिलाती हैं, तो फिर आज क्यों नहीं खिलाती? अरे माधवी भाभी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। उनके हाथों की कोथंबीर बड़ी, मिसल, पूरम पूरी, इन चीजों का तो जवाब ही नहीं है। उनके हाथों का खाना एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है बड़े मास्टर। महाराष्ट्रियन खाना बनाने में माधवी भाभी की मास्टरी है। हाँ बड़े मास्टर, टीचर होके झूठ बोलते हो। मैंने क्या झूठ बोला? तुमने बोला माधवी भाभी घर पे नहीं है तो खाना कौन बना रहा है? ये ठीक बात नहीं है। माधवी भाभी, अरे अरे मेरी बात सुनो। माधवी भाभी, अरे हाथी भाई, माधवी भाभी, अरे हाथी भाई मैं बड़े मास्टर, मैंने बोला था कि माधवी बाहर गई है। किचन की ये हालत किसने की? वो मैं खाना बना रहा हूँ। खाना तो माधवी भाभी बनाती है ना, कि वो भी तुम? नहीं, खाना माधवी बनाती है, लेकिन आज वो बाहर गई है होटल में खाना खाने के लिए। माधवी भाभी होटल में खाना खाने वाली है? वो भी अकेले? हाँ। और उन्होंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया? बड़े मास्टर, बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। सच सच बताओ क्या बात है? नहीं, ऐसी कुछ खास बात नहीं आती भाई। देखो बड़े मास्टर, मुझे लगता है कि तुम्हारे और माधवी भाभी के बीच कुछ हुआ है। नहीं, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। झगड़े की तो मैंने बात ही नहीं की। देखो बड़े मास्टर, मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ और बहुत सारी बातें बिना कहे मैं समझ जाता हूँ। देखो बड़े मास्टर, हम गोकुल धाम वासी हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, इसलिए तुम मुझे सच सच बताओ बात क्या है, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम।
आतिफ भाई, हमारे बीच थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। मुझे पता ही था। अब सच सच बताओ, झगड़ा क्यों हुआ? वो क्या हुआ? क्या बताऊं पिड़ू, वो रोशन को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। तो मैंने गाल दास और सवेरे सवेरे बंदे को चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरी बात सही है सोडी। रोशन भाभी जाओ देना, इन लोगों से बहस करना बेकार ही है। हम औरतों को ही जिंदगी भर पतियों को एडजस्ट करते रहना है, बाकी कहीं नहीं। और माधवी, तुम जब खाना बनाती हो तो कभी कभी खाने में नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्ची ज्यादा होती है, तो भी मैं जैसे तैसे खा ही लेता हूँ ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं खाना खराब बनाती हूँ? हाँ, छान है। ओ, एक मिनट। शुरुआत तुमने की थी माधवी। मैंने नहीं, आपने शुरुआत की थी। एडजस्टमेंट नहीं कर सकता मैंने। हाँ, तो बराबर बोला था मैंने। सुबह की चाय के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं आप? करता हूँ मैं एडजस्ट। कल सुबह से चाय नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे तक सोती रहना। थैंक यू। बस यही कारण था। और वैसे भी झगड़ने के लिए किसी कारण की जरूरत पड़ती ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आतिफ भाई आपने। पत्नियों को झगड़ने के लिए ना कोई कारण की जरूरत ही नहीं होती, और अगर कारण पूछने जाओ ना तो पति का ही दोष निकालती। आतिफ भाई, आप तो डॉक्टर है, आपके पास पत्नियों के झगड़े का कोई इलाज है? पत्नियों के झगड़े का इलाज? हाँ, मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे खाने के बाद पत्नी आग की ज्वाला की तरह भड़कने के बजाय एसी की तरह एकदम कूल हो जाए? पत्नी एसी की तरह कूल हो जाए, ऐसी एक दवा है मेरे पास। अरे वाह, कौन सी? बता तो दो बड़े मास्टर, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस दवाई का ठीक से इस्तेमाल कर पाओगे। दिन में 3 बार ये डोज पत्नियों को देना बहुत जरूरी है, सुबह, दोपहर और शाम। अरे हाथी भाई, 3 बार क्या, आप कहो तो मैं 5 बार डोज दूंगा। आप दवाई का नाम तो बताओ। अगर तुम वैसा कर सके तो तुम्हारी सारी परेशानी यूं दूर हो जाएगी। हाथी भाई, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अभी आप सस्पेंस फिल्मों की तरह ना सस्पेंस मत बढ़ाइए, जल्दी से नाम बताइए दवाई का। अभी लिख के देता हूँ, आओ। ये लो बड़े मास्टर। सॉरी? हाँ, SORRY। इन 5 अक्षरों में इतनी ताकत है कि तुम आने वाले 7 जन्मों तक सुखी रह सकते हो। अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना है तो अपनी पत्नी को रोज सॉरी बोलने की आदत डाल लो। पत्नी की हर बात में हाँ से हाँ मिलाओ। यही कलयुग में सुखी होने का नुस्खा है। याला क्या अर्थ है आतिफ भाई? बहुत गहरा अर्थ है बड़े मास्टर। अगर अनर्थ से बचना है तो ध्यान रखो, सबकी मैरिड लाइफ में ऐसा चलता रहता है। अगर पत्नी को खुश रखना हो तो हमें थोड़ा झुकना पड़ता है। पत्नी को सॉरी कह देने से बात खत्म, वो इसी की तरह बिल्कुल कूल हो जाएगी। आतिफ भाई, इतनी आसानी से पत्नियों को सॉरी बोलने लगे ना तो वो सर पे पापड़ बेलेगी, पापड़। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बड़े मास्टर, उल्टा सॉरी कहने से पत्नी खुश हो जाती है। एक बार सॉरी कह के तो देखो बड़े मास्टर, फिर देखो माधवी भाभी तुम्हारी सारी बातें हंसते हंसते मान लेंगी। पत्नी के आगे अगर झुकोगे तो हमेशा खुश रहोगे। और वैसे भी अपनी पत्नी को ही तो सॉरी बोलना है। आतिफ भाई, अगर हमारी गलती नहीं है तो भी हम लोग को झुकना है। हाँ, अरे हाँ, सुखी रहने के लिए पत्नी को सॉरी कहना सफल लगन जीवन की चाबी है। आतिफ भाई, लेकिन मैं ऐसे सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं नहीं झुकने वाला। बड़े मास्टर, तुम टिपिकल मर्दों की तरह बात कर रहे हो। क्या बोलते हो आतिफ भाई? मैं तो कहता हूँ मैं मर्द हूं ही नहीं। क्या? मेरा मतलब है मर्द मराठा हूँ। सॉरी कोमल भाभी, हम लोग कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। अरे कोमल, कमाल करते हो हंस, तुम तो यहाँ मेंटेनेंस का चेक देने आए थे ना, तो इतनी देर क्यों? क्यों, क्या हुआ? अरे हंस, तुम अपना फोन घर पर ही रख कर आए हो, तो मुझे ऊपर आना पड़ा तुम्हें बुलाने के लिए। सॉरी कोमल, कुछ इमरजेंसी है क्या? बहुत बड़ी इमरजेंसी है। क्या? आमरस वेट कर रहा है। वंस अगेन सॉरी कोमल। इट्स ओके हंस, एनीथिंग फॉर यू। थैंक यू। वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ऊपर आके तुम्हें बुलाने में। अच्छा। एनीथिंग प्राइवेट, आई कैन लीव। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। भिड़े मास्टर, चलो मैं चलता हूँ। बाय भिड़े भाई। बाय माधवी भाभी। माधवी भाभी घर पे नहीं है। अच्छा, हाँ, वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने बाहर गई। ओह, इतनी गर्मी में माधवी भाभी डिलीवरी करने गई हैं? जनरली आप जाते हो ना? हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ? भिड़े मास्टर, मैं कोमल को सब समझा दूंगा। फिलहाल आमरस मेरा वेट कर रहा है। ओह, थैंक यू। ओके।
बाय 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 बाय। आओ हंस। बोलो, कोई आमरस खा रहा है, कोई लंच के लिए बाहर जा रहा है, और यहां मैं भूखा हूं। किसकी वजह से? मेरी अपनी पत्नी की वजह से। कोमल, वंस अगेन सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ऊपर आना पड़ा। इट्स ओके हंस। थैंक यू कोमल, तुम माधवी भाभी की तरह भड़की नहीं। माधवी भाभी की तरह भड़के नहीं मतलब? माधवी भाभी किस पे भड़की? नहीं कोमल, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं हंस, अभी आधी बात बताई तो पूरी बात बतानी होगी। बताओ ना हंस। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कोमल। वही तो, छोटी सी छोटी बात भी तुम मुझे बताते हो। बताओ ना हंस, मुझे जानना है, प्लीज बताओ। तुम्हें मेरी कसम। दरअसल भिड़े मास्टर और माधवी भाभी के बीच झगड़ा हो गया है। झगड़ा? कब, कहाँ, कैसे? कैसे, क्यों, कहाँ, वो जाने दो कोमल। उनके बीच झगड़ा हुआ है, ये गलत बात है। हाँ। मैंने तो भिड़े मास्टर को बहुत समझाया है। तुम भी माधवी भाभी से बात करो ना, उनको समझाओ थोड़ा। बेचारा भिड़े मास्टर बहुत डिस्टर्ब है। या हंस, यू राइट। मैं अभी माधवी भाभी से बात करती हूँ। हाँ, लगाओ फोन। कोमल भाभी? हाँ कोमल भाभी बोलिए। माधवी भाभी कहाँ हैं आप? रिक्शे में हूँ, बस घर पहुँच ही रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप आइए, मैं सोसाइटी में आपका वेट करती हूँ। कोई टेंशन की बात है कोमल भाभी? ओह कम ऑन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है माधवी भाभी। आप आइए, फिर बात करते हैं। हाँ अच्छा ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। माधवी भाभी सोसाइटी में ही आ रही है। अच्छा, तो मैं अभी उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ। मैं यूं गया यूं आया। ओके। रुकना। हाँ, of आया, course। आया। कोमल भाभी को क्या बात करनी होगी मुझसे? जाने दो, अभी मिलेंगे तो पता चल ही जाएगा। ओहो, इस गर्मी में भूखे रहने से सर दर्द करने लगा है। मैं इनको होटल में खाना खाने का बोल के तो आई थी, लेकिन इनके बगैर खाना कैसे खा पाऊंगी? मैं यहाँ भूखी हूँ और इन्होंने मस्त में खाना खा लिया होगा। ये देखो कोमल, मैं क्या लेके आया माधवी भाभी के लिए गिफ्ट। कलिंगर? हंस, आई कांट बिलीव दिस। तो माधवी भाभी को गिफ्ट में कलिंगर दोगे? क्या है ना कोमल, क्लाइमेट और सिचुएशन के हिसाब से ये बेस्ट गिफ्ट है। ठंडा ठंडा कलिंगर खाएंगे तो दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यू आर राइट। इसे कहते हैं एक तीर दो निशान। सही बात है। कोमल, माधवी भाभी आ गई। पहले उनको कलिंगर देंगे, फिर बाद में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट। यस। हेलो माधवी भाभी। हेलो कोमल भाभी। नमस्ते माधवी भाभी, ये कलिंगर आपके लिए। अगवे का? आपका गुस्सा शांत करने के लिए। वो गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी में गुस्सा आता है, कितनी गर्मी है, वैसा वो वाला गुस्सा। सही बात है। इसलिए फोन किया था आपने? हाँ, एक्चुअली नहीं। काय झालंय नक्की? क्या बात है? नहीं कुछ खास नहीं। आप कैसे हैं माधवी भाभी? मैं ठीक हूँ। क्यों? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपको देख के लगता नहीं आप ठीक हैं। क्यों, है ना कोमल? हाँ, आपका चेहरा बता रहा है आप बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ अगदी। आप भले बोल रहे हैं कि आप ठीक हैं माधवी भाभी, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। हाँ, आपका चेहरा कुछ और ही बता रहा है। क्या बता रहा है मेरा चेहरा? टेंशन। आपका चेहरा टेंशन बता रहा है। और उसी टेंशन की वजह से आपका मूड भी खराब है। आपका चेहरा मानो मुरझा गया है। आपके चेहरे पे कुछ अंदरूनी उदासी दिख रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है माधवी भाभी। आप हमसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? कुछ तो है, बता दीजिए ना माधवी भाभी। अरे नहीं, सच में मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता है आपके साथ क्या हुआ। क्या हुआ है? देखिए माधवी भाभी, हमें पता है कि आपका भिड़े मास्टर के साथ झगड़ा हुआ है। हम अभी भिड़े मास्टर से ही मिलके आ रहे हैं। अरे दिवा, लगता है इन्होंने
इन दोनों को सब बता दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी, पर वो तो क्या पति पत्नी में होती ही रहती है ना, उसमें कोई सीरियस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है, बात को सीरियस होने भी मत देना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनको हमारे झगड़े के बारे में कोमल भाभी और आती बाई को बताने की क्या जरूरत थी? शिव भाई, माधवी भाभी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पे है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनके और भिड़े के बीच के झगड़े की बात भिड़े ने डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को बता दी है। जीवन में किसी भी पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं होता, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किसी पति को ये बर्दाश्त नहीं है कि पति पत्नी के बीच की बात पत्नी कहीं बाहर बताए। ठीक उसी तरह पत्नी को कतई बर्दाश्त नहीं है कि पति और उनके बीच की बात पति किसी से साझा करे, किसी को बताए। और यही बात माधवी भाभी के दिमाग में घर कर गई है और भिड़े भी इस वक्त घर में बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं। भाई बड़ा ही कंफ्यूजन है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, आप तो बस मस्त रहिए और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, देखेंगे तो आप हंसेंगे, और अगर पति पत्नी मिलकर देखेंगे तो धमाल होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब क्या होगा जब माधवी भाभी और भिड़े का आमना सामना होगा। क्या करते हैं ये लोग? क्या इनका गुस्सा कहानी को एक नई दिशा देगा? क्या ये लोग आपस में मामला सुलझा लेंगे? वैसे हम लोगों की तो सलाह आप लोगों से ये है कि अगर पति पत्नी में कोई छोटी मोटी अनबन हो जाए तो भूल जाइए, माफ करिए और जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। अब देखना यह है कि क्या माधवी भाभी और भिड़े एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देंगे या इस गुस्से को शांत कर लेंगे। जो भी होगा होगा ठाकुर होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।